सीते राम कथा हृदयम्। देवी, देवी, ये क्या है? आज आपके लिए कौन सा विशेष उत्सव है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है? हाँ स्वामी, विशेष तो है और इस विशेष उत्सव का कारण आप ही हैं स्वामी। क्या मैं कारण हूँ? वह कैसे? प्रभु, अंतःपुर नगर की सेविकाएं और सखियां विशेष रूप से आपकी प्रशंसा कर रही थीं। तब मैंने भी उत्सुकता में आकर उनसे उनकी प्रशंसा का कारण पूछ लिया। तब उन्होंने बताया कि प्रजा को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए आपने जो सुझाव दिए वो सब उसी की प्रशंसा कर रही थी। प्रजा के लिए जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नदी के तट पर बांध के निर्माण के उद्देश्य से राजकोष से धन उपलब्ध कराने का जो सुझाव आपने दिया था, प्रजा उसका आभार प्रकट कर रही थी। प्रजा के कल्याण की बातों पर राज्य की प्रजा आपसे अत्यंत प्रसन्न है। हमारी प्रजा ने आपके लिए जो स्नेह और प्रेम दर्शाया है, उसी का मैं आपको विशेष आभास कराना चाहती थी। इसी उद्देश्य से मैंने आपके लिए विशेष माला बनाकर स्वतः आपके स्वागत की उत्सुकता से तैयारियां की हैं। आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह मेरे लिए एक उत्सव समान ही है। देवी, मेरे इस छोटे से लोक कल्याण के प्रयास के लिए आप सब जिस प्रकार से आभार प्रकट कर रहे हैं वह हमारे पूर्वज महाराज भागीरथ जी की देन है। अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग केवल प्रजा के कल्याण के हेतु किया और राजसुख को त्याग दिया। वह निरंतर कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या और संकल्प का ही परिणाम था कि देवी गंगा का हमारी पृथ्वी पर पावन आगमन हुआ था। सीते, उनके प्रयासों से ही वह पवित्र जल लाखों नागरिकों के लिए उपलब्ध हो सका था। जब इस बारे में विचार करता हूँ तो मन श्रद्धा और भाव से भर जाता है। आपकी बातें सत्य हैं स्वामी। भागीरथ महाराज के श्रम और साधना का परिणाम है कि इस भूमि पर गंगा अविरल रूप से बह रही है और परोपकार का प्रतीक है। उनके चरित्र गाथा एवं भागीरथ जी की कल्याण कार्य की बातें कृपया मुझे बताइए स्वामी। ऐसी पवित्र आत्मा की पवित्र कथा को सुनना ही महत्वपूर्ण अनुभव है। ये अति पुण्य कार्य है। मैं आपको महाराज भागीरथ की कथा सुनाता हूं। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वज सागर पुत्र के उद्धार हेतु देव गंगा को देवलोक से पाताल लोक तक लाने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। ओम गंगा माते नमः। 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 राजा भगीरथ, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अपनी आंखें खोलो। गंगा देवी, गंगा माते, नमो नमः, नमो नमः।
अति पावन गंगे, अति मंगलकारी गंगे, कृपया तुरंगे को आशीर्वाद दें। कृपया धरती पर आइए और सागर की माँ बनिए। कृपया सौभाग्य प्राप्ति करें, तपन दूर करें और इस संसार को पावन बनाएं। राजा भगीरथ, आपकी स्तुति सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। तो बताइए, आपका अनुरोध क्या है? मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। महामाते, हमारे वंश के वरिष्ठ सम्राट सागर पुत्रों की राख आप में विलीन हुए बिना नरक में भी स्थान नहीं पाएगी। आपको खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ किनारे पर आइए माते। सागर पुत्रों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। वहां से पाताल लोक की ओर विचरण करें। पुरानी चिता की राख को खोजने का प्रयत्न करें और ऊपर की ओर बहकर उन्हें सद्गति प्रदान करें। राजा भगीरथ, आपकी इच्छा के अनुसार मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी। मैं पाताल लोक में भी अवश्य जाने का प्रयास करूंगी। किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको स्वयं ही करना होगा। माते, आप मुझे बताइए समस्या क्या है। मैं यथासंभव हल करने का प्रयत्न करूंगा माते। राजा भगीरथ, मेरी शक्ति और सामर्थ्य दोनों अकल्पनीय हैं। यदि मैं उस स्वर्ग लोक से इस भूलोक में अवतरित हो जाऊं, तो मेरे जल का प्रचंड बहाव इस पृथ्वी को कांपने पर विवश कर देगा। इस भूलोक पर घने अरण्य हैं, अनगिनत पशु पक्षी और अनेक जीव जंतु हैं जो मेरे प्रवाह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों के कल्याण के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल यही होगा कि लाखों जीव मेरे प्रवाह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए जब मैं आकाश से अवतरित हूँ, तो मेरे जल के प्रचंड प्रवाह को रोकने की कोई व्यवस्था यदि तुम कर सको और जहाँ लाना चाहो वहाँ नियंत्रित रूप से पहुँचा सको, तो मुझे स्वर्ग लोक से भूलोक पर आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी प्रचंड शक्तियों को रोकने की व्यवस्था इस भूलोक में तुम्हें ही करनी होगी। व्यवस्था पूर्ण होने पर जब भी मुझे पुकारोगे, मैं भूलोक पर अवश्य उतर आऊंगी, तो तुम्हारा प्रयत्न सफल हो जाएगा। सीते, हमारे पूर्वज महाराज भागीरथ ने तपस्या करके गंगा से वरदान तो प्राप्त कर लिया, परंतु धरती पर गंगा के प्रचंड प्रवाह को रोकने की शक्ति किसके पास है, यह ज्ञान भी था। स्वामी, स्वर्ग से पृथ्वी तक गंगा के प्रचंड प्रवाह को रोकने की शक्ति किसके पास है? क्या भागीरथ महाराज ने इसका कोई निर्णय लिया? मैं बताता हूँ देवी। कैलाश शिखर पर निवास करने वाले शिव में गंगा के प्रचंड प्रवाह को रोकने की शक्ति है। इस बारे में पता चलते ही उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनका तप सफल हुआ। भोलेनाथ भगवान शिव ने उनकी तपस्या संपूर्ण की और वो प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। 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 राजा भगीरथ, नमामि देवं वरदं वरेण्यं। नमामि देवं परमेश्वरं हरं।
सनातन ब्रह्म निजात्म स्वरूपम नमामि सर्वं निज भाव घग्यम वरम वरेण्यम वरदम नतोस्मि नतोस्मि। राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी सखंड तपस्या और प्रिय स्तोत्र सुनकर अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। सीते राम कथा हृदयं